इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गंदे जल का निपटान। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये अभ्यास सॉल्व करेंगे। ए में लिखा हुआ है सही विकल्प चुने। क्या लिखा हुआ? सही विकल्प चुने। ये चारों में से क्या है ना, जो सही रहेगा वो आपको चुनना है। और क्या, इजी है। और हम बताने के लिए हैं। अपशिष्ट जल है। अपशिष्ट जल किसको कहते हैं? दूषित जल को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, नहीं। पेचिस है, पीलिया है, खुजली है, तो कैंसर नहीं है। कैंसर दूषित जल से नहीं होता है। और है 4 और 5, पीलिया रोग का कारण है। तो पीलिया रोग का कारण क्या है? दूषित जल का व्यवहार है। अगर आप गंदा जल पिएंगे तो आपको पीलिया हो सकता है, और होता ही है। 5 है चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है। तो चापाकल या कुएं के पास जो जल जमाव हो जाता है ना, तो बर्तन धो रहे हैं या नहा रहे हैं, तो वो जो डिटर्जेंट हो घुल घुल के पानी में घुल के रिस के अंदर चला जाता है, और भूमिगत जल को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। तो आंसर हो जाता है दूषित। नेक्स्ट है बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैजा एक डैश जनित बीमारी है। तो हैजा एक क्या? जल जनित बीमारी है, जल जनित। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं, ठीक है, जो आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं। अगर आप बोलिएगा तो कमेंट में लिंक दे देंगे पीडीएफ का। तो ये रहा पूरा पीडीएफ। तो पढ़ते हैं आगे। ये रहा। तो क्या लिखा हुआ? हैजा एक क्या डैश जनित बीमारी है। तो कैसा? जल जनित बीमारी है, जल जनित है। तो जल भर देंगे। 2 है बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो किसके स्रोत के रूप में? ऊर्जा के स्रोत के रूप में। वाहित जल, वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला डैश जल होता है। तो कैसा जल होता है? अपशिष्ट जल होता है, बेकार जल होता है। हम सब इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। 4 है वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और डैश अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो कार्बनिक और कैसी अशुद्धियां पाई जाती है? तो अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती है, ठीक है, जिसमें कार्बन नहीं होता। जिसमें कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक बोलते हैं। 5 या 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण है जल जनित बीमारियां। कौन बीमारियां? जल जनित बीमारियां। तो जल जनित भर देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए सी, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो अगला है सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगावें। तो देखिए पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। ठीक है, 2005 से 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया। दशक यानी 10 साल। तो ये सही है, ठीक है, तो हो जाएगा सही यहाँ पर, सही। अगला है हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाले रोग हैं। तो ये है गलत। क्यों गलत? क्योंकि हैजा और टाइफाइड है ना, ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। 3 है जनित रोगों का प्रमुख कारण दूषित जल है। तो जाहिर सी बात है दूषित जल के पीने से ना बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये सही है। अगला है बायोगैस मानव जल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है। तो बायोगैस बनाते हैं ना, तो मानव जल बोल रहे हैं, मानव मल को सड़ा गला देते हैं। एक टंकी जैसे व्यवस्था होता है, तो उसमें डाल देते हैं और सड़ता गलता है ना, तो एक गैस उत्पन्न होता है, उसी को बायोगैस कहते हैं और ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सही है, ठीक है। 5 है कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए। तो कचरा प्रबंधन हेतु तो हमारे हाथ में जो है, जैसे रोड पे कचरा नहीं फेंकना, ठीक है, जो गाड़ी आता है कचरा वाला उसको देना, तो ये सब तो जो हमारे हाथ में तो करेंगे ना, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है। तो ये सही है, ठीक है। आगे देखिए डी, निम्न प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दें। संक्षेप यानी बहुत छोटा। पहला है अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट जल से क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो बर्तन धोने की जगह
शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री जहाँ कपड़े धोए जाते हैं, आदि से नालियों में जाता है, तो जो गंदा जल जाता है ना, तो वह अपशिष्ट जल कहलाता है। ये जो इतनी सारी चीजें बताएं, तो उन सभी के बाद जो जल होता है ना, तो वो बहुत गंदा होता है, उसी को अपशिष्ट जल कहते हैं। टू है वाहित मल क्या है, ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद बहने वाला अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, बहने वाला अपशिष्ट जल होता है, गंदा जल होता है। फिर पूछ रहा है उनमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं। तो अशुद्धियां, तो देखिए लिखेंगे उत्तर, उनमें कार्बनिक अशुद्धियां, जिसमें कार्बन होता है उसको कार्बनिक अशुद्धियां कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको अकार्बनिक अशुद्धियां कहते हैं। तो उनमें कार्बनिक अशुद्धियां मानव मल मूत्र, फल सब्जी का कचरा आदि अकार्बनिक अशुद्धियां, जैसे में नाइट्रेट, धातुएं आदि और सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, ये सब मिला हुआ रहता है। 3 है जल जनित बीमारी क्या है। तो उत्तर लिखेंगे दूषित जल के सेवन से, दूषित जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी को जल जनित बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, इनसे होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण बताएं। देखिए उत्तर लिखेंगे दूषित जल के सेवन से पेचिस, पीलिया और हैजा होता है। होता तो ढेर सारी बीमारी, बस यहाँ पर 3 पूछ रहा है तो 3 लिखे हैं। और क्या बोल रहा है, लक्षण भी बताएं। तो उत्तर लिखेंगे पेचिस में पेट में ममोड़ के साथ बार बार दस्त होता है। पीलिया में आंख, नाखून एवं पेशाब पीला हो जाता है, तो पहचान सकते हैं कि हाँ पीलिया हो गया। हैजा में ज्यादा और लगातार कै दस्त होता है। ठीक है, उल्टी भी होगा और दस्त भी होगा। 4 है बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ हैं। तो उत्तर लिखेंगे जानवरों, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ वायु संयंत्र में इकट्ठा होकर गैस बनाता है, जिसे बायोगैस कहते हैं। तो एक टंकी जैसा व्यवस्था होता है जिसको बायोगैस संयंत्र कहते हैं। तो इसमें जानवरों का जो होता है ना गोबर, ठीक है, और मूत्र और मानव मल मूत्र भी, तो वो सबको क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, तो सड़ता गलता है ना, तो गैस निकलता है, उसी को बायोगैस कहते हैं। और इसके क्या लाभ है, तो उत्तर लिखेंगे बायोगैस ईंधन का काम करता है। ठीक है, जैसे एलपीजी गैस होता है ना, उसी तरह ईंधन का काम करता है। इसे खाना पका सकते हैं तथा घरों और सड़कों पर लाइट जला सकते हैं इसकी सहायता से। 5 है एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं। हम सब क्या योगदान दे सकते हैं, तो हम सब तो एक बड़ा सा फैक्ट्री तो खोल नहीं सकते हैं जहाँ पर कचरा को रिसाइकिल किया जाए, तो जो हमारे हाथ में वो तो करना है ना। तो वही बोला जा रहा है जागरूक नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इतना तो कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखने में सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे होता है ना विमल खा के इधर उधर थूक देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो साफ सुथरा रखने में योगदान देंगे। और कहीं नालों से गंदा जल सड़क पर बह रहा हो तो इसकी सूचना कार्यालय में देनी चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसे होगा वो उनके कर्मचारी आएंगे और उसको साफ सफाई करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।